वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम स्थिरम ही जानम एषाम वयः मातुः निहितवे यत सीम अनुह द्विता सवः। स्थिर ही है जन्म स्थान इनका, जीवन है माँ का निरंतर गमन हेतु, जो सर्वतः अनुकूल है दो का बल। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 37वें सूक्त का नवम मंत्र है। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे मित्र हैं, उनकी इच्छा का हमेशा महत्व सामने मार्गदर्शन के रूप में हमें प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भी, उनके बीच विभिन्न स्वभावों के साथ संबंध बना और उनसे हमें सीखने को यह मिला कि व्यक्तित्व का सम्मान कैसे किया जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा जी के युगल से हमें सीखने को मिलता है। फिर हम आए लक्ष्मण और उर्मिला के युगल में। त्रेता युग में भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण और उर्मिला का जो युगल था वह क्या था? उनमें जो एडजस्टमेंट हुआ त्याग एवं पारिवारिक कर्तव्य के बारे में हुआ। उन्होंने इतना साथ दिया कि जब भगवान श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ तो लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक उनकी रक्षा की और सोए नहीं, नींद नहीं लिए लक्ष्मण जी ने। तो उनकी नींद उनकी पत्नी उर्मिला जी ने ले ली। उनका यह योगदान सम्माननीय है। अगले युगल में महाभारत काल के समय सावित्री और सत्यवान के बीच का जो एडजस्टमेंट है वह हमें देखने को मिला। दृढ़ निष्ठा उनमें अनुकूलन पाया जाता था और संकट में भी साहस की शिक्षा हमें मिली। सावित्री और सत्यवान का जो इतिहास हम ज्ञात करें तो उनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी कठिनाई आए तो हमें साहस का परिचय देना है। तो हम यहाँ यह ज्ञात कर रहे हैं कि पति पत्नी के एडजस्टमेंट से जो हमें ऐतिहासिक रूप से जो जानकारी ज्ञात हुई, उनसे आज के पति पत्नियों को क्या मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्या सीख ग्रहण करना चाहिए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगला उदाहरण है अर्जुन और सुभद्रा के मध्य महाभारत काल की घटना है। उनमें प्रेम और पारिवारिक संबंध का एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला। हमें क्या सीख मिली इनसे कि परिवारों के बीच सामंजस्य कैसे किया जाता है। यह अर्जुन और सुभद्रा के जो दंपति है उनसे हमें सीखने को मिलता है। त्रेता युग में भरत और मांडवी के युगल से हमें सीखने को यह मिलता है कि कर्तव्य और परिवार के मध्य जो एडजस्टमेंट हुआ वह हमें देखने को मिला। उनसे हमने यह मार्गदर्शन मिलता है कि व्यक्तिगत इच्छा से ऊपर दायित्व सबसे ऊपर है। तो यह हमें भरत और मांडवी के इतिहास से देखने को मिला। अब हम आए ऋषियों की बात। तो ऋषियों में अत्रि और अनसुईया। अत्रि और अनसुईया, महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया, उनके मध्य जो एडजस्टमेंट क्या रहा? तप, सेवा और धर्म का, और कठिनाइयों में भी जो सहयोग का मार्गदर्शन हम इनके युगल से ज्ञात कर सकते हैं। फिर महर्षि वशिष्ठ और अरुंधति, इनके युगल से हमें क्या सीखने को मिला? एडजस्टमेंट तो इनमें यह हुआ है कि धर्म, ज्ञान और गृहस्थ जीवन में एडजस्टमेंट इनका रहा, और इनसे हमें यह सीखने को मिला कि परस्पर एक दूसरे का सम्मान जो करना चाहिए वह हमें इनके युगल से देखने को मिलता है। इसके पश्चात महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति। सतयुग के समय महर्षि कश्यप और अदिति का विवाह हुआ और उनके बीच जो एडजस्टमेंट जो रहा उनका रूप है परिवार और व्यापक दायित्व। परिवार उनका बना और बहुत बड़ा दायित्व उनको मिला, और उनमें हमें यह देखने को मिला कि परिवार के उद्देश्य में एकता उनकी स्वभाव में हमें देखने को मिला। तो उनसे यह सीख हमें मिली
कि परिवार के उद्देश्य में एकता अति आवश्यक है। महाभारत काल के समय नल दंपत्ति का युगल भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि संकट में निष्ठा में उनका एडजस्टमेंट हमें देखने को मिला, और विपत्ति के समय जो संबंध की परीक्षा किस प्रकार होती है यह हमें इनसे सीखने को मिलता है। नल और दमयंती दोनों बिछड़ गए थे और जब उनके ऊपर विपत्ति आई तो किस प्रकार वे परीक्षा में पास हुए यह हमें सीखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमने इन युगलों से हमें बहुत मार्गदर्शन मिलता है। अब आज के समय जो मध्यकाल के समय हम आए तो इसमें बाजीराव और काशीबाई ये मराठा काल के थे, तो इनके बीच जो पारिवारिक निष्ठा का एडजस्टमेंट था वह हमें देखने को मिलता है। इनसे हमें आज के युगलों को क्या सीखने को मिला कि कठिन परिस्थितियों में संयम रखें, यह हमें अत्यंत अच्छी शिक्षा मिलती है। साथ ही साथ खंडेराव और अहिल्याबाई होलकर के युगल से भी हमें सीखने को मिला जो मराठा काल के थे। जीवन साथी की क्षमता का विकास कैसे किया जाता है यह हम इनके युगल से हमें सीखने को मिला। तो खंडेराव जी ने पत्नी की प्रतिभा को अवसर दिया और फिर अहिल्याबाई होलकर आगे कितनी उन्होंने कार्य किया यह इतिहास में दर्ज है। तो आज के समय में हमें और भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का युगल आधुनिक भारत के इतिहास में इनके मध्य जो एडजस्टमेंट रहा, संघर्ष और परिवर्तन, मतभेदों के बावजूद साथ देना, इस बात की हमें शिक्षा मिलती है कि महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी में कुछ वैचारिक मतभेद थे, लेकिन पूरे जो उनके कार्यक्रम में उनकी पत्नी ने साथ दिया। इनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मतभेद भी हों फिर भी साथ देना पत्नी को, पति को बहुत ही जरूरी होता है। जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू के युगल से हमें यह देखने को मिला कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के दायित्व में जो एडजस्टमेंट हुआ और उससे हमें सीखने को मिला कि परिस्थितियों के साथ सामंजस्य कैसे किया जाए, यह हमें इनके युगल से मिला। तो और भी युगल ऐसे हैं जो कि एडजस्टमेंट के माध्यम से अपने जीवन को चलाया और उनके जीवन से हमें और भी अनेकों शिक्षाएं मिल सकती हैं। जितना भी हमें याद आया तो इस पे हमने चर्चा की है। इनके जीवन से हमें जो शिक्षा मिलती है उस पर हमने चर्चा की है। यदि हम इस बात को आत्मसात करें तो हम भी हमारे जीवन में यदि कोई कठिनाइयाँ आई हों या चल रही हों तो इस प्रकार इनके युगल से, इनके इतिहास से हम यह सीख सकते हैं कि कठिन परिस्थितियों में, कठिन परीक्षा में हम कैसे अपना जीवन सुखपूर्वक चलाएं, इनके इतिहासों से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह अनुकूलन अर्थात एडजस्टमेंट की बात हमने की है और इनके अनुकूलन को कई स्तरों से समझना आवश्यक है कि मानसिक, जैसे मानसिक अनुकूलन यानी मेंटल एडजस्टमेंट इसको कहा जाता है कि पति पत्नी यह समझें कि दोनों की सोच हमेशा एक जैसी नहीं होगी। अलग अलग विचार होने के बाद भी यह जरूरी है कि हम पति पत्नी एक दूसरे को एडजस्टमेंट करें। ये मानसिक अनुकूलन कहा जाता है, इसे मेंटल एडजस्टमेंट कहा जाता है। यह हम हमारे परिवार के सफल होने के लिए जरूरी है कि हम यह अनुकूलन अपनाएं। भावनात्मक अनुकूलन की बात आई कि भावनात्मक अनुकूलन इन सभी में था। जब एक दुखी, क्रोधित या परेशान हो तो दूसरा तत्काल प्रतिरोध करने के बजाय परिस्थिति समझे। तो यह हमें अनुकूलन के स्तर को हम समझ रहे हैं कि जितने हमने नाम लिए तो उनसे हमने यह निष्कर्ष निकाला कि कौन कौन से एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा आगे अपने युगलों के साथ। तो भावनात्मक अनुकूलन में हमें यह जरूरी है परिस्थिति को समझकर जो भी बात आई उसको हम एडजस्ट करें। व्यवहारिक अनुकूलन के अंतर्गत घर, बच्चों, धन, नौकरी और बुजुर्गों की जिम्मेदारियों को परिस्थितियों के अनुसार बांटना,
यह हम प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट पर हम ध्यान दें।